जय टेगी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 3 चल रही है, प्रश्न नंबर 3.3 चल रही है, डे 18 का पार्ट 1। अगर आप सभी मेरी वीडियो को डे 1 से लेके डे 17 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो शुरू से मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पढ़ेंगे सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आपसे बोला है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए। क्या करना है? क्वेश्चन दे रखा है समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि आश्रित हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहता हूं बोर्ड एग्जाम में यहां से लेके यहां तक कोई भी लाइन लिखी हुई नहीं आएगी। आपसे ये नहीं बोलेगा कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि विलोपन विधि से ज्ञात करना है, कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, कि डायरेक्ट विधि से ज्ञात करना है। आपकी इच्छा किसी विधि से ज्ञात करोगे। आपके पास पेपर में यदि से लेके क्या आया था यहां तक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। आपके प्रश्न सेकंड की लाइन लिखी हुई नहीं आएगी कि विलोपन से ही ज्ञात करना है। आपकी इच्छा किसी विधि से आप ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार 3.2 में लिखा आया था प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, तो वहां भी अपनी इच्छा थी, हम किसी विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यहां से लेके यहां तक पेपर में लाइन लिखी हुई नहीं आएगी, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। अपन इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब ध्यान से वीडियो पर बने रहें। अब ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें करना क्या होता है, सबसे पहले x मानना होता है, y मानना होता है। सबसे मुख्य काम यही होता है जब भाषा वाले प्रश्न आते हैं, पहले x किसको मानना है, y किसको मानना है। आप x मान लोगे, y मान लोगे, उसके बाद आपको बनाना पड़ता है रेखिक समीकरण। क्या बनाना पड़ता है? दो रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण आप सब लोग जानते होंगे, पहले कौन आता है? x आता है, बीच में प्लस आ जाए, चाहे माइनस से कुछ भी हो सकता है। फिर कौन आता है? y। फिर बराबर के बाद आती है कोई एक संख्या। इस प्रकार रेखीय समीकरण बनती है। अगर x के अंक कोई संख्या लिखी हो तो भी ठीक है, y के अंक तो भी संख्या लिखी हो तो भी ठीक है, संख्या न लिखी हो तो भी ठीक है। क्योंकि अपना रेखीय समीकरण में क्या जरूरी होता है? पहले x आना जरूरी होता है, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, y आ जाए, बराबर के कोई संख्या आ जाए। इस प्रकार रेखीय समीकरण अपने पास है तो अपन सही है, वरना अपन गलत है। अब कैसे करेंगे देखिए। अब दो रेखीय समीकरण बनाने के बाद उसके बाद किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो देखते हैं प्रश्न को पढ़ के कि x किसको मानना, y किसको मानना। देखिए आपसे प्रश्न बोला है वह भिन्न क्या है। क्या ज्ञात करना है आपको? भिन्न। सबसे पहले देखा करो लास्ट में क्या ज्ञात करना है, जब भी आप x और y पहचान पाओगे। क्या ज्ञात करना है? वह भिन्न क्या है। तो भिन्न जानते हो क्या होती है? x बाय बट्टे के रूप में होती है। भिन्न क्या होती है? भिन्न के बट्टे में x बाय के बट्टे रूप में होती है। उसमें आप सभी जानते हो ये किसकी बात चल रही है? अंश की। किसकी बात चल रही है? अंश होता है और ये कौन होता है? हर होता है। भिन्न में क्या होता है? x बटे y के रूप में होती है। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। तो आप जब प्रश्न बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, भिन्न एक में बदल जाती है। आगे बोला है यदि हम हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती। वह भिन्न क्या है? आपको भिन्न ज्ञात करना है और अंश को मान लेंगे अपन x और हर को मान लेंगे y। तो भिन्न में क्या होता है? x y के बटे रूप में होती है। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। कैसे? ध्यान से देखिए। आप अपन लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि अंश बराबर क्या मान लेंगे अपन? x। अंश बराबर क्या मान लेंगे अपन? x। और हर जो है, हर क्या मान लेंगे अपन? y। क्या मान लेंगे? y। और भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न मतलब क्या होता है? x बाय बटे के रूप में होता है। भिन्न किसके रूप में होती है?
एक्स वाई बट्टे के रूप में होती है। आपको भिन्न क्या है, भिन्न याद करना था, भिन्न एक्स वाई बट्टे के रूप में होती है। जो ऊपर वाला एक्स होता है, ऊपर वाले एक्स को हंस बोलते हैं, जो नीचे वाला वाई होता है, नीचे वाला वाई को अपन हर बोलते हैं। तो हंस अपन एक्स माना, हर वाई माना, भिन्न याद करना, भिन्न मतलब होता है एक्स बटे वाई। अब आप बनाओ पहला समीकरण, क्या बनाओगे, पहला समीकरण। तो पहला समीकरण बनाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा पहला प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे आप, पहला प्रश्नानुसार। तो लिखा मैंने पहला प्रश्नानुसार। क्या लिखा मैंने, पहला प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखना पहला समीकरण कैसे बनाओगे आप। आपसे क्या बोला है, यदि हम हंस में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें, भिन्न एक में बदल जाती है। आपको भिन्न एक्स बटे वाई दे रखी है, भिन्न का पृष्ठ याद कर रहा है, भिन्न एक्स बटे वाई है, तो भिन्न तो आपको एक्स बटे वाई लिखना ही पड़ेगा। कौन लिखा आपने, भिन्न एक्स बटे वाई लिखा। अब ध्यान से देखना, आपसे बोला है हंस में एक जोड़ दें। हंस में कितना जोड़ना, एक जोड़ना। जोड़ना वाला क्या होता है, प्लस। हंस कहां होता है, ऊपर होता है। हंस में एक जोड़ दें, हंस कहां होता है, ऊपर। तो हंस में कितना जोड़ा आपने, एक जोड़ा। कितना जोड़ा आपने, एक जोड़ा। आगे बोला है तथा हर में से एक घटा दें। हर का होता है नीचे, कितना घटाना है, एक। घटा दे, घटाना घटाना, घटाना मतलब क्या होता है, माइनस। हर में से एक घटा दें, हर का होता है नीचे, कितना घटाना है, एक। हर का होता है नीचे, कितना घटाना है, एक। कितना घटा दिया मैंने, एक घटा दिया। आगे बोला है तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न किस में जाती है, एक में जाती है। यानी जे अंश जे हर और भिन्न होती है, भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। हंस में एक जोड़ा, हर में एक घटाया, भिन्न कितनी हो जाती है, अपने पास एक हो जाती है। अपने पास रेखीय समीकरण सही है क्या, सर नहीं है। अभी सिखाया था पहले एक्स प्लस या माइनस वाई बराबर को आती है कोई संख्या, तो इसी प्रकार पर रेखीय समीकरण में इसको जमा दो। अब कैसे जमाएंगे देखिए, ऊपर आपके पास एक्स प्लस वन लिखा ही है, बराबर का बराबर लिखा है, तो पता है जो भाग वाला होता है नीचे वाई माइनस वन, भाग वाला ऊपर कैसे पहुंच जाता है, इनटू पहुंच जाता है। नीचे वाला भाग वाला कैसे पहुंच जाता है, इनटू पहुंच जाता है। तो वाई माइनस एक का इंटू फिर एक मारेंगे, वही का वही आएगा। वाई माइनस एक का इंटू एक में करेंगे, वही आएगा। क्यों, भाग वाला कैसे पहुंचता है, इंटू पहुंचता है। तो वाई माइनस एक का इंटू एक में करते हैं, वही जाता है वाई माइनस का एक। क्लियर है। अब पहले एक्स वाई बराबर के बाद संख्या, कैसे देखिए, पहले एक्स लिखा तो एक्स लिखा ही अपन, एक्स लिखा। अब कौन आना चाहिए, वाई, पर बराबर के बाद अभी वाई प्लस का है। वाई का चिन्ह प्लस का मानते हैं, तो वाई प्लस वाला इस किस में जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। बराबर का बराबर, माइनस एक का माइनस एक चल ही रहा है। एक अभी किस में है, प्लस में है। एक प्लस में है तो प्लस वाला उस किस में पहुंच जाता है, माइनस में हो जाता है। आगे देखिए, एक्स माइनस वाई बराबर का बराबर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। एक और कितने हो जाते हैं, दो। तो अपने पास ये बन गई रेखीय समीकरण। ये अपने पास समीकरण कौन सी आ गई, पहली आ गई। अब आपको बनानी है दूसरी समीकरण, तो क्या लिखोगे आप, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार। पुनः दूसरा प्रश्नानुसार। आपको बनानी है दूसरी समीकरण। दूसरी कैसे बनाओ, ध्यान से देखिए। तो प्रश्न भिन्न में चल रहा है, तो पहले आप कौन लिखो, नीचे वही एक्स बटे वाई। तो मैंने कौन लिखा, वही एक्स बटे वाई। यहां से बनाना है दूसरी समीकरण। देखो, अब आपसे बोला है हर में एक जोड़ दें, कि क्या करना है, हर में एक जोड़ना। जोड़ना मतलब क्या होता है, प्लस। हर में एक जोड़ दें, हर ऊपर होता है नीचे होता है, सर हर नीचे होता है, तो हमें हर में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो हर का होता है नीचे, हर में कितना जोड़ना है, हमें एक जोड़ना है। यहां अंश की बात नहीं चल रही, केवल हर की बात चल रही है। पिछले वाले में क्या था, अंश की बात भी चल रही थी, हर की बात भी चल रही थी। इस वाले में केवल किसकी बात चल रही है, हर। हर में एक जोड़ दें, हर का होता है नीचे, कितना जोड़ा अपन ने, एक जोड़ा। तो ये 1/2 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है अपने पास ही, 1/2 हो जाती। सिंपल वही था, पिछले बार अंश में एक जोड़ना था, हर में एक घटाना था, भिन्न एक मतलब लगाई थी। इस बार क्या बोला है, हर में एक जोड़ना है, भिन्न 1/2 हो जाती है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, वही रेखीय समीकरण बनाना है अपन को। अगर बीच में बराबर हो, अगर बीच में बराबर तो केवल ऊपर का इंटू नीचे होता है और नीचे का इंटू ऊपर होता है। बीच में बराबर हो, 2 बार इंटू होता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो x का इंटू 2 में करोगे, x इंटू 2 कितना होता है, 2x बराबर का बराबर। अब y प्लस 1 का इंटू 1 में करोगे तो वही आएगा।
क्योंकि एक का इंटू किसी में करो हमेशा वही का वही आता है। तो y प्लस एक का इंटू एक में करते हैं तो y प्लस एक इंटू कितना होता है वही y प्लस में एक। पहले कौन आता है x आता है, 2x का 2x। अब कौन आएगा y आएगा। तो बराबर के बाद y भी प्लस में है तो प्लस वाला इस सर्किट में जाता है माइनस में, बराबर का बराबर, प्लस एक का प्लस एक चल ही रहा है। ये आपके पास आ गई इस दूसरी वाली समीकरण। आपके पास एक रेखीय समीकरण भी आई और आपके पास इसी प्रकार दूसरी रेखीय समीकरण भी आई। अब दोनों समीकरण किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो अब लिखोगे समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से। अब देखिए आपके पास एक समीकरण कौन सी आई है। तो पहली आपके पास थी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये आपके पास पहली रेखीय समीकरण है। तो लिख दोगे आप x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये फर्स्ट वाली है। और सेकेंड आपके पास क्या आई 2x माइनस वाई बराबर 1, ये आपके पास सेकेंड समीकरण है। अब इस समीकरण को किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। मैंने आपको 3.2 में सिखाई थी। पहले ट्राई कौन करना डायरेक्ट विधि। अब डायरेक्ट विधि कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है या दोनों x सेम होता है या फिर दोनों y सेम होता है। x सेम होगा या फिर y सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि x भी सेम होगा y भी सेम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर x सेम होगा तो y सेम नहीं होगा, y सेम होगा तो x सेम नहीं होगा। अगर दोनों ही सेम नहीं है तो सेकंड ऑप्शन होता है डायरेक्ट विधि, सॉरी सेकंड ऑप्शन होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि होती है सिंपल और प्रतिस्थापन विधि होती है कठिन। अब देखते हैं कि डायरेक्ट विधि इसमें लगती है कि नहीं लगती। डायरेक्ट विधि में क्या होगा, या दोनों x सेम होंगे दोनों y सेम होंगे। देखो x में देखते हैं पहले, x यहां देखो ये संख्या 2 है, ये संख्या कुछ ना एक मानते हैं, ये संख्या 2 ये संख्या 1 है तो दोनों x सेम है, के साथ दोनों x सेम नहीं है। सर बाय दोनों सेम है, क्यों है, दोनों बाय तो सेम है और दोनों चिन्ह माइनस के हैं, इसलिए हमारा बाय सेम है। देखो मान चलो यहां 2 होता और नीचे 1 होता तो देखो ना अभी x सेम है और बाय 2 लिखा नीचे और बाय 1 लिखा तो ना बाय सेम है, ना x सेम होता और ना बाय सेम होता तो अपन लगाते विलोपन विधि। क्या लगाते विलोपन विधि। पर हमारे पास अभी बाय क्या है सेम है तो बाय बाय सेम है, माइनस माइनस सेम है तो इसमें लग जाएगी डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि कैसे लगते हैं, केवल चिन्हों को बदल दिया जाता है जिससे आसानी से y क्या हो जाता है कैंसिल। चिन्ह बदलते हैं नीचे के द्वारा, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला आता है प्लस में। देखिए ये आगे क्वेश्चन प्लस का मानते हैं आप सभी को पता होगा, तो प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में, ये माइनस वाला किस में आ जाएगा प्लस में। आगे कोई चिन्ह ना पता प्लस का मानते हैं, प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में। तो अब क्या लिख दोगे घटाने पर, कुछ चिन्ह को आपने घटाए घटाने पर। अब देखिए आगे, अब ये 2x माइनस का कहलाएगा और y प्लस का कहलाएगा और एक माइनस का कहलाएगा, पर ऊपर x तो प्लस का ही कहलाएगा y माइनस का ही कहलाएगा और -2 ही कहलाएगा। अब प्लस माइनस जो हो रहा वो कर दो बच्चे, वो अपना आंसर देखो -y से प्लस y, तो -y प्लस y क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब x की बारी आती है, अगर आगे कोई संख्या ना लिखी हो तो केवल समझने कितना मान लेते हैं 1। आप लोगों को नहीं लिखना, केवल मुझे समझने लिए मैंने नीचे 1 मान लिया ऊपर। अब देखो प्लस का 1x है, चिन्ह प्लस का मानते हैं, प्लस का 1x और माइनस का 2x है। प्लस भी चिन्ह केवल लगाया समझने के लिए, आपको सभी लोगों को चिन्ह नहीं लगाना। प्लस का 1x और माइनस का 2x है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2x में से 1x को घटाते हैं कितना आता है 1x आता है। तो प्लस का 1 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है, आप बोल दो सर माइनस का 2 बड़ा है, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, बराबर का बराबर। माइनस का 2 है और माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का। 2 रे कितने हो जाते हैं 3 हो जाते हैं। अब ध्यान रखना कभी प्लस का 1 नहीं लगाते और 1 को कभी लिखा नहीं जाता। तो आपका यहां कौन बचा माइनस का x बचा था। अब माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो x वाला कौन बचेगा आपके पास 3 बचेगा। इस प्रकार आपके पास x का आंसर कौन आया है 3 आया है। अब आपको आंसर निकालना है y का, तो अब x का मान किस में रख दोगे समीकरण 1 में, 2 में रखोगे समीकरण तो भी आंसर वही आएगा। पर आपको हमेशा प्रैक्टिस याद करने के लिए रहा है कि हमेशा हम 1 में रखें, इससे आप कभी अटको पेपर में तो आपको याद आ सके। समीकरण 1 में आप 2 में रखो तो भी आपका आंसर वही गलत, आपका आंसर नहीं आएगा।
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 कैसे रखिए आपको, तो समीकरण 1 आपको दिखाई दे रही होगी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण आपको एक दिखाई दे रही होगी x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 1 आपके पास यही वाली है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। यहां आपको x का मान रखना है। तो आपका x का आंसर क्या आया था, 3 आया था। आपका x का आंसर कौन आया, 3 आया था। तो आप x ये कौन रख दोगे, 3 रख दोगे। तो आप x ये कौन रख रहे हो, 3 माइनस का y बराबर माइनस को तो चल ही रहा है। आपको y का मान निकालना है, माइनस का y बराबर माइनस का 2। यहां आगे क्वेश्चन प्लस का मान पे आप सभी को पता है, तो 3 प्लस वाला इस सर्किल से पहुंच जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस वाई का माइनस वाई बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 2 3 कितने हो जाते हैं, 5। माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। तो आपके y का आंसर कौन आ गया, 5 आ गया। आपका y का आंसर 5 आया, x का आंसर 3 आया। अब आपको करना क्या है, जो शुरू में आपने अंश माना था ये अंश में x का मान रखना है, जो आपने हर माना था यहाँ आपको हर का मान रखना है, और लास्ट में भिन्न में x बटे y का मान रखना है। तो अपन रखते हैं। देखिए यही जगह है कि अपने पास नहीं है, पीछे लिखते हैं। अतः अंश बराबर हर बराबर और भिन्न बराबर। देखो याद रखना, आपके पास y का आंसर कौन आया है, 5। आपके पास x का आंसर कौन आया है, 3। तो आपने हंस को x माना था, तो आपको x का आंसर कौन आया, 3। आपने हर को y माना, तो y का आंसर कौन आया है, 5। भिन्न आपने x बटे y माना था, तो x का आंसर कौन है, 3। हर आपने y माना था, तो y का आंसर कौन आया है, 5 है। इस प्रकार अंश 3 है, हर 5 3 बटे 5 में बदल गई। इस प्रकार आज की वीडियो पर कोर्स हो गया समाप्त। थैंक यू।